आपको सबसे पहले जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से जितने कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस हम लोग का विचार को सुन रहे हैं, सबको मेरा जोहार रहेगा। तो देखिए, ब्लैक टीम जो है ये सबसे पहले तो शुरुआत किया गया था कि टाइगर दादा को सुरक्षा देने के लिए। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अफवाहें फैलाया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा था कि टाइगर कैसे आएंगे यहाँ, कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ के जितने दादा लोग हैं, सब ने मिल करके एक निर्णय लिया कि हम लोग को एक टीम बनाना चाहिए, ब्लैक टीम, जो ब्लैक टी शर्ट रहेगा, ताकि हम लोग का एक पहचान होगा और हम लोग टाइगर को सुरक्षित यहाँ ला सके और सुरक्षित यहाँ से उनको अपना घर भेज सके, उनका सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और अभी ये सिर्फ राजनगर में था, लेकिन राजनगर से धीरे धीरे ये पूरा कोल्हान में फैल गया। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि पूरे झारखंड में, मैं कहीं भी जाती हूँ तो हर जगह कहते हैं कि ब्लैक टीम में हम लोग भी ब्लैक टीम में जुड़ना चाहते हैं, कि कैसे जुड़ेंगे। तो फिर हम बोलते हैं कि आप लोग भी अपना एक टीम बना लीजिए और उसके बाद आप लोग पूरा मतलब एक होता है ना कि 8 जन 10 जन जितना भी जन हो टीम बनाइए, फिर उसके बाद ब्लैक टीम के साथ कांटेक्ट करके आप लोग भी ब्लैक टीम के साथ जुड़िए। और चाहते हैं कि ये ब्लैक टीम पूरा झारखंड में पूरा एकदम बन जाए। ये ब्लैक टीम है, ब्लैक टीम के साथ साथ तो कई और भी लोग जो है जुड़ना चाहते हैं, तो क्या उनको पहले ब्लैक टीम में जुड़ना होगा या फिर वो डायरेक्ट इलेक्शन के समय जयराम महतो का सपोर्ट करेंगे? कैसा लग रहा है? देखिए, ब्लैक टीम में जुड़ने के लिए सबको स्वागत है, सब आ सकते हैं, सब जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स में कहीं है और वो ब्लैक टीम में जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको वो जगह इस्तीफा देना पड़ेगा। वो पार्टी पॉलिटिक्स उसको पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और निस्वार्थ भाव से आके ब्लैक टीम में जुड़ना पड़ेगा। मैडम, ये आपका खतियानी भाषा संघर्ष समिति 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर संघर्ष करता आया है, आंदोलन करता आया। अब धीरे धीरे ये एक राजनीतिक रूप ले लिया है, तो क्या ये राजनीति में आना जरूरी था? देखिए, पहले तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था कि राजनीतिक रूप में। हमारे यहाँ इतना शोषण हो रहा है, शोषित किया जा रहा है यहाँ के लोगों को, सबको, छात्रों को। आप लोगों ने के देखे कि जो 1932 खतियान का जो ये हमारा झारखंडियों का सबका मांग था, ये हमारा जो अभी सरकार है, मुख्यमंत्री जी है, उनका ही मैनिफेस्टो में था कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थायी नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, ये सारी नीतियाँ बनेगी। हर कंपनी में हमारे झारखंड के 75% झारखंडियों को, यहाँ के अस्थायी लोगों को नौकरी मिलेगा। फिर उन्होंने कहा था कि यहाँ के छात्रों को नौकरी मिलेगा 90%, फिर 10% बाहर वालों को। और उसमें भी उनका जितना कुछ भी मैनिफेस्टो में था, उन्होंने कुछ भी एक भी काम नहीं किया। तो ये स्वाभाविक है कि हम लोग इसका मांग करें। और जब इसका हम लोग मांग कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने 60-40 नियोजन नीति से फॉर्म निकाल रहा है। फिर अभी निकालेगा फॉर्म, ऐलान किया है। और उसके बाद जब हम लोग मंत्री जी के पास जाते हैं, मंत्रियों ने भी, विधायक ने भी 81 में से 72 विधायक, 72 विधायक समर्थन दिए, लेकिन फिर भी निकाला जा रहा है उसी से। और जब मंत्री से पूछा जाता है कि 60-40 नियोजन नीति क्या, तो उन्होंने कहते हैं कि वो कहते हैं 60-40 नियोजन नीति क्या है, ये कौन सा चिड़िया का नाम है। तो उनको अगर चिड़िया का नाम लगा तो अभी फॉर्म कैसे निकाला जा रहा है, बताइए? नहीं निकालना चाहिए। तो ये सबका विरोध किया जा रहा है। और ये देखिए, एक स्वाभाविक है, ये हम लोग कर सकते हैं। और हमारा झारखंड में कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई भी आके यहाँ घुस सकता है, कोई भी झारखंडी बन रहा है। और ये संवैधानिक नहीं है, संविधान में लिखा है कोई भी आके यहाँ व्यवसाय कर सकता है, रह सकता है, कमा सकता है, अपना पेट पाल सकता है, लेकिन यहाँ का स्थायी निवासी नहीं बन सकता। एक व्यक्ति 2 जगह का स्थायी निवासी कभी नहीं बन सकता। आप एक चीज़ सोचिए, कोई महिला का अगर शादी होता है, जब उसका शादी होता है तो एक जगह डिवोर्स नहीं होगी, दूसरा जगह शादी कर सकती है क्या? नहीं। तो एक व्यक्ति 2 जगह का स्थायी निवासी कैसे बन सकता है? और ये संवैधानिक है भी नहीं, असंवैधानिक है। तो हम लोग का मांग पूरा संवैधानिक है, हम लोग का लड़ाई पूरा संवैधानिक है। जब से झारखंड बना, कई सारे राजनीतिक दल आए, नेता यहाँ पर, मुख्यमंत्री भी कई बार बने, कई लोगों ने, कई मंत्री बने, लेकिन किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। जितना आप अभी किसी पार्टी में नहीं होकर भी आपकी पार्टी यानी खतियानी JVKSS को उठाई है। अब आपके सामने आने वाला इलेक्शन में भी आप लोग चाहते हैं कि हमारा एक कैंडिडेट खड़ा हो, तो ये बताइए कि इस राष्ट्रीय पार्टी एक तरफ है, जब वो सत्ता पक्ष को नहीं हटा सकी, यानी जेएमएम को नहीं मात दे सकी, तो आपको कितना विश्वास है कि JVKSS अभी जो है पूरे झारखंड में एक अलग अपना राजनीति कायम करेगी? देखिए, पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज तक टाइगर दादा का जितना भी प्रोग्राम हुआ, नेता मंत्री का प्रोग्राम में क्या होता है, वो पैसा दे के लाते हैं। और टाइगर दादा का जितना प्रोग्राम होता है, सब अपना पैसा लगा करके जाते हैं। और जैसे कि आपने पूछा था, अभी क्वेश्चन किया था कि आप लोग राजनीतिक में क्यों आए, कैसे राजनीतिक में, आप ये चीज़ आपने क्वेश्चन किया था। तो राजनीतिक में आने का कोई विचारधारा था नहीं, यही
हम लोग का मेन मकसद है राजनीतिक में आने का। अब हर जगह देखिए, हम लोग अगर बंदी करने जा रहे हैं, सरकार को कुछ कहने जा रहे हैं तो सीधा 353 का धारा लगा दे रहा है। सरकार कुछ भी करे, हम लोग बोलने जाएंगे तो सीधा एकदम सरकारी काम पे बाधा डाल रहा है बोल के धारा बैठा दे रहा है। तो हम लोग और क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं बचा है राजनीतिक दल में आने के अलावा। और राजनीतिक दल में इतना सारा प्रोग्राम हुआ, इतना सब कुछ हो रहा है, इस सब में पूरा डुमरी वाला आप देखे होंगे, कुछ फोटो वायरल हुआ, उसमें जेएमएम का झंडा लगा के गया था, तेल भर के गया था, लेकिन गया था टाइगर का सुनने के लिए, गया था ना सब कोई। तो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि बदलाव अब हो चुका है, बदलाव हो रहा है। और टाइगर दादा अपना मर्जी से, और जेबीकेएसएस के जितने भी सदस्य अपना मर्जी से, कि इन्होंने भी पार्टी नहीं बनाया, प्रेस किया गया, जितने हम लोग आम पब्लिक है, जितने जनता है, सबने मिलकर कहा कि पार्टी बनाना चाहिए जेबीकेएसएस। देखिए 2 पार्टी है हमारा झारखंड में, ये थोड़ा राजनीतिक बात हो जाएगा, लेकिन हकीकत बात है झारखंड का 2 पार्टी है, आजसू और जेएमएम। आजसू और जेएमएम दोनों बाहरी पार्टी का, बाहरी तो नहीं, जो सेंट्रल पार्टी है उन लोग का झोली में घुस चुका है। झोली में मतलब उन लोग का एकदम थैला में घुस चुका है। उन लोग जो बोलेगा वही करेगा, और वो लोग कभी नहीं चाहेगा झारखंड का हित में, क्योंकि झारखंड में पूरा भारत का 40% अकेला राज्य है जो 40% खनिज संपदा दे सकता है। और जो 40% खनिज संपदा देगा, उसमें से वो लोग भला क्यों झारखंड में ब्रैकेटिंग लगाएंगे बताइए? आईएएस आईपीएस जितना भी हो अफसर, छोटा कर्मचारी भी, वो लोग अपना ही यहाँ घुसाएंगे ना। अगर झारखंड के बेटा बेटी पढ़ेंगे लिखेंगे, नौजवान यहाँ अफसर बनेंगे, झारखंड के लोग शिक्षित बनेंगे, तो फिर वो लोग लूट कैसे पाएंगे? इसीलिए वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। और ये लोग तो वही लोग के साथ गठबंधन कर लिए, गांठ बंध लिए हैं, तो फिर उन लोग के इशारे पे चल रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन कोई था नहीं, अब तीसरा ऑप्शन बन गया है। अब क्यों नहीं होगा? ज़रूर बदलाव होगा। और एक बात है, जैसे कि कुछ भी राजनीतिक दल वाले लोग हैं, वो लोग कभी बहुत उल्टा पुल्टा कहना है कि जेबीकेएसएस ये है वो है, हमारा झारखंडी पार्टी का ही। तो उन लोगों से बस एक चीज़ कहना है कि जेबीकेएसएस का अगर यहाँ लाया गया तो आप ही लोग के चलते आया जेबीकेएसएस, नहीं तो ये जो पढ़ने वाले छात्र हैं, सबको मालूम है कि जितना भी अभी आंदोलन में आए हैं सब पढ़ने वाले छात्र हैं। पढ़ने वाले छात्र वो लोग भला क्यों आते आंदोलन में, क्यों आते राजनीतिक में? नहीं आते। और जितना भी मतलब ये है, यहाँ झारखंड में वो लोग ऐसे करके रखे हैं ना, यहाँ के कंपनी बना रहे हैं और अपना पैसा बांट रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। झारखंडी लोगों को, भोला वाला लोग है, ठगे जाते थे पहले। किसी को कभी किसी ने भी ये नहीं कहा था कि तुम्हारा अधिकार ये है। एक जेबीकेएसएस एक ऐसा है जो कि गांव-गांव जाके सबको अधिकार बताता कि ये आपका अधिकार है, आपको आवाज़ उठाना चाहिए, आपका बोलना चाहिए। कोई ब्लॉक में आके ऊंचा मुंह में बात नहीं कर पाता था, अब सबका हिम्मत हो, ये सब आके बात करता है। कोई थाना प्रभारी से बात नहीं कर पाते थे, अब सब आके बात करते हैं थाना प्रभारी से भी। तो ये जेबीकेएसएस का ही देन है। आज अगर सबके अंदर हिम्मत और जुनून, ये जो एक छोटा बच्चा को देखे थे यहाँ, 17 साल का बच्चा था, वो बच्चा के अंदर जो एक जुनून देखे थे ना, तो बच्चा का मन में भी तो कहीं ना कहीं है कि ये आ गया जेबीकेएसएस के प्रति। तो कैसे नहीं बदलाव आ रहा है? जरूर बदलाव हो रहा है और जेबीकेएसएस जीतेगा। जेबीकेएसएस एक राजनीतिक पार्टी के एक नेता ने ये कहा था कि जब हजारीबाग में आपका एक कार्यक्रम था महाअधिवेशन, उसमें जो लाखों की संख्या में भीड़ हुई थी, उस दौरान एक नेता के द्वारा बयान आया था कि मदारी का खेल देखने के लिए हजारों की भीड़ आती है, उसी तरह ये मदारी का खेल है। और आने वाला राजनीतिक जो है इलेक्शन है, उस समय आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब ये जो भीड़ है, वैसे तो मदारी के जो डुगडुगी बजाय करता है उस समय ही भीड़ होता है। तो क्या वो राजनीतिक लड़ सकते हैं या फिर वो क्या विधानसभा लड़ सकते हैं? देखिए, मैं अगर वो हमारे झारखंडी भाई थे, भाई दादा थे, तो मैं इतना कहूँगी कि मदारी वो किसको बोल रहे हैं? वो है खुद, वो किसी की इशारों में नाच रहे हैं। ये सब तो सब आज़ाद है, शेर आज़ाद रहता है हमेशा। वो लोग मदारी है और वो लोग बंदर बन के बैठे हुए हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सोचिए, आज तक हमारे जितने नेता मंत्री लोग हैं, ग्रेजुएट है कोई? नहीं है, नहीं है ग्रेजुएट। अगर मुश्किल से 1-2 मिल जाएंगे तो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और जितने बाहर के बिजनेसमैन लोग आते हैं, यहाँ कंपनी बैठाने आते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि झारखंड में पढ़े लिखे नौजवान और जो एजुकेटेड है नौजवान है, जो थोड़ा दबंग है, वो कभी यहाँ का विधायक मंत्री ना बने। अगर वो विधायक मंत्री बनेगा तो वो झारखंड को वो लोग लूट के नहीं जा सकेंगे। और वही लोग का वो लोग यहाँ के लोगों को, नेता मंत्री लोग को नचा रहे हैं और उसी नाच में ये लोग नाच रहे हैं। तो बंदर कौन बना बताइए? और किसको कह रहे हैं मदारी? बंदर वो लोग बने हैं। ठीक है, वो अगर किसी को मदारी कह दिया ना, अगर वो मान लीजिए वो ऐसे कहा, मतलब किसको कहा समझ रहे हैं, तो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है। मदारी किसी को अपना काबू में करके नचा सकता है, तो एकमात्र वही तो है जो कि सबको नचा सकते हैं, सारा कंपनी वाला को। बाकी किसी में हिम्मत है नचाने का? बाकी तो नाचने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच